जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मुझे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी अमान, तरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरति भी गए अमीर धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो दर प्यार, घटे में गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज
उपस्थित अदृश्य शक्तियाँ, सत्संगी साधक, नामदानी कार्यकर्ता, जिम्मेदार, प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 4 दिसंबर 2025 मध्याह्न बेला जालोर के इस आश्रम की भूमि पर अपने लोगों के भाग्य जगे कि जिससे सत्संग मिल रहा है, सत्संग के 2 वचन सुनाने का अवसर मिल रहा है। कथा भागवत प्रवचन तो आप बहुत से लोग जानते हो, ये तो होता रहता है, लेकिन सत्संग इस समय कम होता है, इसलिए सत्संग कम मिलता है लोगों को। लेकिन जब उस प्रभु की अनुकंपा होती है, हमारे गुरु महाराज की दया होती है, तब सत्संग सुनने को मिलता है, सत्संग की बातों को बताना होता है। का बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हुई भव भंगा। तो हमारे भी भाग्य जगे कि हमको कुछ सुनाने का अवसर मिला है, और आपके भी जगे। तो भाग्य जब जगा तब सत्संग मिल रहा है। अब सत्संग की बातों को अगर आप गौर से सुनोगे और समझ जाओगे और जो बताया जाएगा उसको करोगे, तो ये भवसागर में जो डूब और उतरा रहे हो, इससे पार हो जाओगे। आप कहोगे भाई भवसागर क्या है? जहाँ पर आप रहते हो यह है मृत्यु लोक। यहाँ कोई अमर होकर के नहीं आया है। यहाँ का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है उसको मरना पड़ता है। तो ये भवसागर है। जहाँ हंसते हो, जहाँ रोते हो, हंस रहे हो, और कोई खबर आ गई जो रुलाने वाली है तो रोने लगते हो, रो रहे हो, और कोई खुशखबरी आ गई, कोई हंसाने वाला आ गया तो हंस पड़ते हो। जहाँ बीमारी झेलते हो, भगवान को उस समय याद करने लगते हो जब तकलीफ़ होती है, और जब ठीक हो जाती है तो भूल जाते हो। इस भूल और भ्रम के देश को क्या कहते हैं? भवसागर। यहीं पर डूब रहे हो, उतरा रहे हो, यहीं पर रोज़ कमाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ टट्टी पेशाब करके निकाल देते हो, रोज़ नौकरी पर जाते हो, खेती करते हो, रोज़ का वही काम है। यहाँ यहीं पर जीते, यहीं पर मरते हो। यह है भवसागर। अब देखो प्रेमी, जब सत्संग मिलता रहता था लोगों को, हर चीज़ की जानकारी रहती थी, 15वें दिन महीने में एक बार, अमावस्या पूर्णिमा के दिन जब संतों के आश्रमों पर लोग जाते रहते थे, जैसे आज पूर्णिमा के दिन आपको प्रेमियों ने बुलाया और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया, और आप लोग अपने अपने घरों से निकल कर यहाँ आ गए। इसी तरह से जगह जगह पर कार्यक्रम होते रहते थे, और जब लोग जाते थे, सुनते थे और समझते थे कि भाई क्या खाया जाए, क्या खाने से आराम मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी नहीं आएगी, कैसे पहना जाए, कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी जब हो जाती थी, तब आज जो घर ये नरक जैसा हो रहा है, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में टेंशन, रुपया पैसों बरकत नहीं हो रही है, औरत अलग अपना विचार रखे हुए है, पति अलग जा रहा है, बेटा बेटी अलग जा रहे हैं, एक विचारधारा नहीं है। जो ये नरक जैसा हो रहा है, पहले नहीं था, स्वर्ग जैसा ये था। अब ऐसे समय में तो सत्संग बहुत ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है? सुकून और शांति जिसको कहा गया है। देखो, आप तो कहते होगे बड़े आदमी हैं, अच्छा खाते, अच्छा पहनते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, सब कुछ है,
बढ़िया सुंदर सुडौल शरीर है, धन भी है, इज्जत भी है, लेकिन शांति नहीं है, उनको सुकून नहीं है, मानसिक परेशानी है, तो सब दुखी हैं। तो इस समय सुख कैसे आएगा, शांति कैसे मिलेगी, इस भवसागर से पार कैसे होंगे, इसको जानने और समझने की आज प्रेमियों ज़रूरत है। तो देखो, ये जो मनुष्य शरीर है, ये भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। इसी में भगवान मिलता है, इसी में उसका दर्शन होता है। और आज तक अगर किसी को हुआ तो भगवान का दर्शन अंतर में हुआ, बाहरी आँखों से भगवान के रूप को देखा नहीं जा सकता है। देखो, तरह तरह के भगवान लोगों ने बना लिया, मान लिए, लेकिन वो मूर्तियाँ ही हैं। भगवान का रूप बना करके और राम का रूप, कृष्ण का रूप बना करके कपड़ा उनका पहन करके बैठ जाते और फोटो खींच जाता है, उन्हीं को श्रद्धावश, प्रेमवश लोग भगवान मान लेते हैं। तो भगवान है, बाहरी आंखों से तो भगवान देखे नहीं जा सकते हैं। भगवान कहाँ दिखाई पड़ते हैं, इस मानव मंदिर में। मिट्टी और पत्थर का जो मंदिर है, उसमें जो मूर्तियाँ होती हैं, उनको किसने बनाया है, आदमी ने बनाया है, और आदमी ने स्थापित किया है, प्राण प्रतिष्ठा किया है, और आदमी ने ही मान्यता उनको दिया है। लेकिन ये जो मानव मंदिर है, मनुष्य शरीर रूपी मंदिर है, इसको भगवान ने बनाया है, आदमी नहीं बना सकता है। आदमी मिट्टी और पत्थर का भले बना दे, प्लास्टिक का बना दे, आप समझो कीचड़ मिट्टी का बना दे, लेकिन जान इसमें नहीं भर सकता है। अंदर में जो इसके नसें हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, आप ये समझो नसें लाखों की संख्या में हैं, जो 10 प्रकार के प्राण हैं, चक्र हैं, और आप ये समझो कि जिसमें देवताओं का स्थान है, उसको आदमी नहीं बना सकता है, इस शरीर को। इसको कौन तैयार करता है, जिसको भगवान कहते हो। कहाँ बनाते हैं वो, कौन से कारखाने में इतने आदमियों को बना के तैयार किए हैं। माँ के पेट में, घर घर में कारखाना, घर घर में जिसमें औरतें हैं बच्चे पैदा करने वाली, वहाँ सब में कारखाना है। किसको बनाने का, मनुष्य शरीर, मनुष्य रूपी मंदिर को बनाने का। अब जैसे ईंट होती है, पत्थर होता है, आप समझो मिट्टी होती है, सीमेंट सरिया होती है, इससे मंदिर बनाया जाता है। मसाला उसको कहते हैं, सामान उसको कहते हैं। ऐसे ही माँ के पेट में बच्चे को बनाने का मसाला है, उसको आप देख नहीं सकते हो। वो शक्तियाँ हैं जो आप समझो प्रेमियों की अंदर में हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप देख सकते हो, लेकिन आप समझो कि उसको परख नहीं सकते हो। जैसे रज और बीज है, देख तो सकते हो लेकिन परख नहीं सकते हो, उसका कोई टेस्ट आपको नहीं मिलता है, समझ नहीं पाते हो उस चीज़ को। तो कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो देखने वाली हैं, लेकिन आप ये समझो कि महत्व उसका नहीं समझ पा रहे। जैसे कोई सोना अगर बना ले, पारा का सोना बनाने की बहुत कोशिश किया लोगों ने, लेकिन बन पाया। रंग तो आ जाता है, वजन नहीं होता है सोने का। वो नेचुरल चीज़ जिसको कहा गया प्राकृतिक चीज़ है, जिसको कुदरत ने बनाया, आदमी उसको बना सकता है, नहीं बना सकता है। पत्थर देखो आपके निकलता है यहाँ, जो असीला पत्थर है उसको अगर कोई सीमेंट से बनाना चाहे, लोहा से बनाना चाहे, तो वैसा बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ऐसे ये प्राकृतिक चीज़ है, जड़ हो, बीज हो, जो भी चीज़ें हों, तो इससे बनता है बच्चा। शक्तियाँ माँ के पेट में 6 तरह की हैं, जन्म, अष्ट, प्रणामी, वृद्धि और क्षीण, इन शक्तियों से बनता है। और ये जो पानी आप देख रहे हो, पीते हो, ये जो हवा आप लेकर जीते हो, आसमान जो आँखों से दिखाई पड़ता है, धरती जिस पर चलते हो, ये 5 तत्वों से ये शरीर माँ के पेट में बनता है। पंचरचित यह अधम शरीरा। कितने दिन में तैयार होता है, 9 महीने में। 9 महीने से कम समय में अगर बच्चा तैयार हो जाएगा तो चिंता नहीं रहता है। बहुत अगर जल्दी हो गया और 8 महीने में अगर तैयार हुआ और 8 महीने में बाहर हो गया, तो शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक से बन नहीं पाता है। पूरा जब 9 महीना के लगभग होता है, तब बच्चा स्वस्थ तैयार होता है, हाथ पैर, आँख कान ये सब तैयार होते हैं। और 5 महीना जब 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है,
तो उस समय पर जीवात्मा डाल दी जाती है। जीवात्मा किसको कहते हैं? जो परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है ईश्वर का अंश है ये, परमात्मा का अंश। अंश माने बहुत छोटा टुकड़ा, तो ये बहुत छोटा टुकड़ा है, सबके अंदर ये वही परमात्मा की अंश जीवात्मा है। तो ये माँ के पेट में डाल दी जाती है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब हो जाता है और फिर उसी से पलता है, माँ की शक्ति से पलता है वो। 9 महीना जब पूरा होता है तब मृत्यु शक्ति जो उसको होती है बाहर निकाल देती है। लेकिन ये जो 9 महीने का समय होता है ये बच्चे के लिए बहुत ही परेशानी का होता है। देखो, हम आप सब लोग एक दिन माँ के पेट में थे, लेकिन अब वो भूल गए, याद नहीं है कैसे थे, क्या था। उस चीज़ को अगर याद किया जाए तो आप ये समझो कि आंसू आँख से निकलने लगेंगे। जैसे किसी के ऊपर मार पड़ी, गलती किया और गलती किया तो मार पड़ी, तो मार पड़ी और पैर में दर्द हुआ, घुटना टूटा, तो जब दर्द करेगा तब याद आएगी, देखो मार पड़ी थी, गलती किया था। ऐसे ही गलती एक तरह से बन गई। मनुष्य शरीर भी किसी जन्म में मिला, लेकिन यही सोच लिया ये तो खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला है, एक सेकंड भी याद नहीं किया उस प्रभु को, तब उसकी सज़ा मिल गई। क्या सज़ा मिल गई? कि चलो नरकों में चलो, गोते खाओ, वहाँ मार खाओ, 84 में चले जाओ, चिड़िया बना दिया जाओ, मछली बना दिया जाओ, कीड़ा मकोड़ा बना दिया जाओ, इधर उधर भटकते रहो, जान बचाते फिरो। वहाँ से छुटकारा मिला तो माँ के पेट में 9 महीने लटका दिए गए। और माँ के पेट में क्या रहता है? अंधेरा रहता है, वहाँ कोई रोशनी रहती है? कोई नहीं रहती है। काल कोठरी जेल में होती है। फांसी गारद जिसको कहते हैं, जिसको फांसी देने को होता है उसमें उसको वहाँ लेटाते बैठाते हैं, कोई रोशनी नहीं होती है उसमें, बहुत छोटी सी जगह होती है। ऐसे माँ का पेट भी छोटी ही जगह होता है और रोशनी उसमें नहीं रहती है, और उसी में बच्चा उल्टा पट लटका हुआ रहता है, उल्टा जीव रहा लटकाना, गादुर पक्षी के समाना। जैसे पेड़ों पर गादुर पक्षी लटका रहता है, ऐसे ही बच्चा माँ के पेट में लटका रहता है। माँ के पेट में गर्मी बहुत होती है, आदमी के भी पेट में गर्मी होती है, लेकिन माँ के पेट में ज़्यादा होती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि गर्मी पैदा भी हो जाती है उस समय पर ज़्यादा, तो वो तपाती है। जैसे अग्नि जिसको कहते हैं, पढ़े लिखे वैद्य लोग, अग्नि यानी समझो भोजन को पचाता है, ऐसे ही अग्नि ही माँ के पेट में बच्चे के यानी माँ के पेट में जो रहती है बच्चे को परेशान करती है, जलाती है। और क्या रहता है? टट्टी पेशाब, कहीं अलग कोई वहाँ लेटरिन बनी रहती है माँ के पेट में, वहीं सब रहता है, इकट्ठा ही सब रहता है जहाँ बच्चा का मुँह रहता है। देखो, नीचे से मल और मूत्र निकलता है और बच्चा का मुँह नीचे रहता है, तो ये जो खारा खारा पेशाब होता है, ये जो बदबूदार लेटरिन होती है, उसी जगह इकट्ठा होती है। उस शरीर के निचले हिस्से में पेशाब की थैली होती है, और आप ये समझो कि ये जिसको टट्टी लेटरिन कहते हो उसकी थैली होती है। तो बहुत परेशानी रहती है, बहुत बदबू आती है। लेकिन जिंदा कैसे रहता है? जिंदा रहता है, प्रभु की झलक मिल जाती है, दर्शन मिल जाता है, जिनको भगवान कहते हो कभी कभी, उसी के सहारे जिंदा रहता है। उम्मीद रहती है उसको, जानकारी रहती है बच्चे को कि एक दिन हम बाहर माँ के पेट से निकलेंगे। लेकिन प्रार्थना करता है, किससे करता है? जब झलक मिलती है प्रभु से, भगवान से, कि हमको ठीक ठाक तैयार कर दो, बाहर निकल कर के हम जाएंगे तो हम समर्थ गुरु खोजेंगे, ऐसे को अपना साथी बनाएंगे, ऐसे को अपना सारथी बनाएंगे, ऐसे से हम नामदान लेंगे, आपका नाम पूछेंगे, जो जानकार होगा, समर्थ होगा, उसको खोज करके नाम दे करके और फिर आपको बराबर याद करेंगे, उसी नाम से पुकारेंगे, और एक दिन हम आपके चरणों में आकर के लिपट जाएंगे, तो हमारे ऊपर दया कर दो। तो उस प्रभु का क्या नाम है? दीन बंधु दीनानाथ। बाहर निकाल देता है, लेकिन बाहर आकर के भगवान याद आते हैं, प्रभु याद आते हैं,
आज आपको यह समझने की ज़रूरत है कि भाई जिस तरह से अपने बच्चों को याद करते हो, पत्नी को याद करते हो, बच्चियों पति को याद करती हो, सास ससुर माँ बाप को याद करते करते हो, ऐसे ही प्रभु को याद करने की आदत डालो। उसको जिसको भूल रहे हो उस चीज़ को याद रखो। जो ज़रूरी चीज़ है उसको नहीं भूलना चाहिए। खाना पीना लेटरिन पेशाब कोई भूलता है? नहीं भूलता है। ऐसे ये ज़रूरी है भगवान को याद करना, प्रभु को याद करना और मौत को याद रखना, क्योंकि मौत तो आएगी ही आएगी। सबकी आई देखो, जितने भी राजा महाराजा हुए, सेठ साहूकार हुए, पंडित मुल्ला पुजारी जोशी विद्वान हुए, सबकी मौत आई। मौत तो आनी ही आनी है। और इस समय पर कलयुग में कब आ जाए किसी का कोई भरोसा है? कुछ नहीं। घर से निकले, कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाओगे? साग सब्जी सामान लेने के लिए, दूध लेने के लिए घर से निकले, लेकिन कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद वापस आ जाओगे? जब जिसका जहाँ समय पूरा हो जाएगा, धड़ाम से ये शरीर गिर जाएगा, फिर उस समय कुछ नहीं कर सकते। न बोल पाओगे, न देख पाओगे, न हाथ पैर हिला पाओगे, न मुंह चला करके किसी को कोई बात बता पाओगे। तो इस समय पर कोई भरोसा नहीं, कब सांस पूरा हो जाए किसका। अरे सतयुग त्रेता थोड़ो है, नहीं है। त्रेता में, सतयुग में बाप के सामने लड़का मर जाए तो राजा से हिसाब हो जाता था। पूछताछ लोग करते थे कि लड़का क्यों मर गया, बाप जिंदा है। आपने कोई अत्याचार किया होगा, अन्याय किया होगा, आपके राज्य में ऐसी अनहोनी घटना कैसे घट गई। लेकिन अब कोई पूछने वाला है? कुछ नहीं। अकाल मृत्यु जग माही व्यापै पर जब बहुत, अकाल मृत्यु बहुत हो रही है। तो भाई किसी का कोई भरोसा नहीं है। और क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मनमूर्ख, आखिर में पछताएगा। आखिर में पछताना ही रहता है। ये जो दुनिया की चीज़ों में मन लगाए हुए हो, दुनिया की चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हो, इसको लेकर आखिरी वक्त पर जाओगे? नहीं जाओगे। मकान छूट जाएगा, खेती छूट जाएगी, रुपया पैसा धन दौलत छूट जाएगा, मान प्रतिष्ठा इज्जत, ये कोई वहाँ काम आएगी? कुछ नहीं काम आएगी। काम क्या आएगा? सत्संग और ध्यान दो, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम। जो भजन करते हो आप नामदानी लोग, और नए लोगों को आज जो भजन करने का बताया जाएगा, ये संग चलेगा। कौन सहायक होगा? मरते समय कौन सहायक होता है? मरते समय कोई परिवार का आदमी सहायता करता है? आप बहुत बड़े अफसर हो, आप कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, आप कोई अन्य समझो धनी मानी हो, आपकी दोस्ती डॉक्टर से है, पहलवान बलवान से है, लेकिन कोई मदद करेगा? कोई नहीं। खड़े रहेंगे ऐसे ही सब, आस पास योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल और महल से हमको ले चलो, ऐसे वो काल करा। जब वो काल आएगा, यमराज के भयंकर रूप आएंगे और खाली कराएंगे, तो उनको कोई देख पाता है? इन बाहरी आँखों से उनको कोई नहीं देख सकता है। उनको अगर देखते हैं तो अपनी दिव्य दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से सतगुरु देखते हैं। जो समर्थ गुरु होते हैं वो देखते हैं, वो बचाते हैं। तो समर्थ गुरु का हाथ अगर पकड़ लिया जाए तो वो यहाँ भी मदद करते हैं, मरते समय भी मदद करते हैं और मरने के बाद भी मदद करते हैं। और समर्थ गुरु अगर मिल जाए और समर्थ गुरु की दया अगर हम लेते रहें तो 3 लोक भय न है। किसी भी लोक में कोई भय नहीं, कोई भी डर नहीं है। अगर गुरु को मस्तक पर सवार कर लिया जाए, गुरु माथे पर रखिए, चलिए आज्ञा मान, कह कबीर दास का 3 लोक भय नहीं। लेकिन गुरु में भी भेद होता है। गुरु में भेद होता है। तो कब जैसा मास्टर जी होते हैं, अगर छोटे बच्चों को मास्टर जी पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाले ही 10 दर्जा वालों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाले ही 12 और 16 दर्जा वालों को पढ़ाते हैं, तो मास्टर जी तो वो भी हैं। गुरुजी पहले लोग कहते थे, हम मास्टर जी कहने लगे, कोई सर कहने लग गया, कोई कुछ कहने लग गया, तरह तरह से नाम इनका रख दिया, लेकिन काम तो वही है, पढ़ाने का, शिक्षा देने का। ऐसे गुरु बहुत तरह के होते हैं, लेकिन गुरु जो शब्द भेदी होते हैं, जब शब्द पकड़ाते हैं, वो शब्द का भेद बताते हैं, सूरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं, मदद करते हैं, वो समर्थ गुरु होते हैं। माता पिता भी गुरु होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है
तो उसको कुछ नहीं पता रहता, दूध पीना तक नहीं जानता है। माँ अपने भरे हुए दूध के स्तन को बच्चे के मुंह में डालती है, तब वो पीना सीख पाता है। तो माता पिता सिखाते हैं बहुत सी बात, ये पड़ोसी सिखाते हैं, हित मित्र ये सिखाते हैं, मास्टर जी लोग पढ़ाते हैं। तो कहा पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भाई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु छीना, पांचवां गुरु ने दीक्षा दीना, रामकृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, और सतवां गुरु सत शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा। शब्द भेदी गुरु जब मिलते हैं और शब्द का भेद बताते हैं, तब ये जीवात्मा जो परमात्मा की अंश है, परमात्मा तक ये पहुँच पाती है। और जब परमात्मा मिल जाता है तब फिर कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाती है। जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हर प्रताप कष्ट दुर्लभ में शक्तियाँ आ जाती हैं। यारिमा गारिमा महिमा लगमा ये सब शक्तियाँ हैं, काम ध्यान कल्प दृश्य सब शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ आ जाती हैं। तो दुनिया की चीज़ें तो ये बिना मांगे मिलती हैं, इच्छा करने पर ही मिल जाती हैं। इच्छा करने पर ही देखो सती सावित्री ने अपने पति के प्राण को वापस ले लिया। इच्छा करने में ही ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए थे। इच्छा किया हनुमान जी ने कि हम छोटे हैं और संजीवनी लेकर के आवें। जब वहाँ उड़ करके गए और पहचान में संजीवनी नहीं आई, तब उन्होंने कहा पहाड़ ही उठा ले चलो। कब की बात है? जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो पहाड़ उठा लिया, भारी भरकम शरीर बना करके इच्छा किया भारी भरकम शरीर हो जाए, और पहाड़ उठा करके लाए रख दिया। फिर छोटे बन गए, पहाड़ भी छोटा हो गया। और धनवंत जो वैद्य थे उन्होंने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? आप ये समझो, उसमें से वैद्य जी ने निकाल लिया क्या? संजीवनी। उसकी पहचान थी उनको, और लक्ष्मण को सुंघाया और लक्ष्मण जो है होश में आ गए। तो इतिहास ये बता रहा है। तो वो शक्ति अपने आप आ जाती है। अब आप कहोगे भाई वो शक्ति केवल लोगों में आएगी, कोई ये सवर्ण होंगे, ब्राह्मण उच्च कुल खानदान के होंगे, और हम छोटे खानदान के हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, गांव के लोग हैं, हमको वो शक्ति कैसे मिलेगी? हमको यानी समझो हम श्लोक कैसे पढ़ पाएंगे, हम वेद कैसे पढ़ पाएंगे, हम शास्त्र कैसे पढ़ पाएंगे, हम कैसे अनुपाठ कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। शक्ति आप में भी आ सकती है, गांव के सीधे साधे भोले भाले लोगों में आ सकती है, लेकिन शक्ति आएगी कैसे? जब वो सत शब्द मिलेगा। और सत शब्द किसको कहते हैं? जिससे ये नाम निकलते हैं, उस नाम की जानकारी जब आपको होगी, उस नाम से उस प्रभु को आप पुकारोगे, नाम का आप सुमिरन करोगे, तब वो शक्ति आप में आएगी। तब जब आप ध्यान लगाओगे, तब आपको कुछ अंतर में दिखाई पड़ेगा। तब आपको अंदर में जो अनहद वेदवाणी 24 घंटे हो रही है वो सुनाई पड़ेगी। तो कौन सा नाम होगा? जिसको प्रभु का नाम कहते हैं, जिसको भगवान का नाम कहते हैं। तो आप बहुत से लोग तो कहोगे, जो नए आए हो, कि हम तो भाई भगवान का नाम देते हैं, हमने गुरु भी कर रखा है। कुछ लोग ये भी कहोगे, और गुरु ने जो नाम बताया है हम उसका जाप करते हैं। अब आप ये समझो कि नाम भी अलग होता है। जैसे गुरु होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कौन कौन गुरु होते हैं? एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। सुपज जी आध्यात्मिक गुरु थे, किसके? कृष्ण भगवान के। और आप ये समझो संदीपनी उनके विद्या गुरु थे, तो विद्या पढ़ाए थे, ज्ञान कराए थे। ऐसे ही राम भगवान के विश्वामित्र जी यानी समझो विद्या गुरु थे, वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। तो 2 तरह के गुरु होते हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले, लोहा लकड़ी का काम सिखाने वाले, कोई भी काम सिखा दिया, पढ़ा दिया, तो लोग गुरु मान लेते हैं। इन्होंने सिखाया जिससे हमारा पेट भर रहा है, हमको नौकरी मिल गई, काम मिल गया। और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो अलग अलग गुरु होते हैं, विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु। अब आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? वही जो सत शब्द लखाते हैं, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाते हैं, परमात्मा के अंश जीवात्मा ये परमात्मा से मिलती है, मिलाते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। इसी तरह से नाम होता है, 2 तरह का नाम होता है। मुँह से लेने वाला नाम होता है और सुनने वाला नाम होता है। अब मुँह से कौन सा नाम दिया जाता है?
जो मनुष्य शरीर में आए उनका नाम लिया जाता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, और चाहे महावीर हों, आप ये समझो चाहे अन्य लोग हों जो आए हैं, इनका नाम लोग लेते हैं, उन्हीं को भगवान मान रखे हैं। श्रद्धा विश्वास के अनुसार उनको कुछ न कुछ फ़ायदा होता है, तो वो भगवान का वो नाम नहीं है। उसका नाम जो अविनाशी है, अविनाशी किसको कहते हैं कि जो जन्म मरण में नहीं आता है, जन्मता और मरता नहीं है। और ये जन्मने वाले मरने वाले जिनका भी चोला छूटता है, चाहे लिंग शरीर वाले हों, चाहे सूक्ष्म वाले हों, चाहे कारण वाले हों, पुराने लोग समझो, नए लोग अभी ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। इनको देवी देवता कहते हैं, ये अंडरलोक में हैं, फिर ये अंडरलोक में हैं, फिर उसके बाद में आप समझो ब्रह्मांड लोक वाले हैं। तो ये सब समझो चोला छोड़ते हैं, ये चोले में रहते हैं, ये शरीर में रहते हैं, इनको छोड़ना पड़ता है जब इनका समय पूरा हो जाता है। लेकिन वो कभी भी समझो कि चोला नहीं छोड़ता है, वो इन सब का बाप है। तो कहा ना, किसको कहा? उसी को कबीर साहब ने साहब कहा था। तो कहा साहब सबका बाप है, बेटा कहू का नाई। अब बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नाई। अब बेटा तो किसी न किसी का बनेगा ही, क्योंकि बाप अगर नहीं होगा तो पैदा कैसे होगा लड़का? आप ये समझो, माँ बाप की ज़रूरत सबको होती है, इसीलिए कहा जाता है माँ और बाप से कोई उद्धार नहीं है। माँ बाप की सेवा ज़िंदगी भर करो, और वो आशीर्वाद अगर न दें तो कोई फल फूल नहीं सकता है। और वो अगर दिल से आशीर्वाद दे दिए, सेवा से खुश हो गए, तो आदमी को कमी नहीं होने पाती है। जिस स्तर पर वो रहता है, जिस घर में रहता है, गरीब अमीर के यहाँ रहता है, सुखी रहता है, शांति रहती है, सुकून रहता है। तो आप ये समझो कि जो जन्म लेता है इस धरती पर, वो परमात्मा नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं हो सकता है। वो शब्द रूप वाला जो परमात्मा है, जिसका भेद हमारे गुरु महाराज जैसे संतों ने बताया है, वो होते हैं परमात्मा। तो उसका नाम है। तो वो कौन बताता है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलजो केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरह पारा। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में यज्ञ का समय नहीं रह गया, तब कोई नहीं कर सकता है। शरीर कमज़ोर हो गया, उम्र केवल 100 वर्ष की रह गई। जो ये उम्र आदमी की यानी समझो 1000 वर्ष रहती थी द्वापर में, त्रेता में 10,000 वर्ष थी, सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र आदमी की होती थी, वो उम्र अब नहीं रह गई। ऐसे समय में यज्ञ जब तक अनुष्ठान से कोई पार नहीं हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इससे भव सागर से जीव पार हो सकता है, नाम की कमाई से पार हो सकता है। जहाँ पर नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। यही नाम के बारे में उन्होंने कहा, जो संत देते हैं, बताते हैं। हमारे गुरु महाराज जैसे संत ने बताया, उनके गुरु ने बताया, उनके गुरुओं ने बताया। ये जो संतों की गुरु की परंपरा रही है, जिन लोगों ने बताया ये नाम, वही नाम आप ये समझो, उसी से उद्धार होता है, उसी से जीवात्मा अपने घर पहुंच पाती है, उसी से प्रभु का दर्शन होता है। तो मिलता कहाँ है? जहाँ पर उन्होंने कहा नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाई, नाम लेते ही बहुत सागर सूख जाए। जहाँ पर उन्होंने कहा राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, उसकी महिमा कोई गा ही नहीं पाया, उसकी गरिमा के बारे में कोई बता ही नहीं पाया आज तक इस धरती पर। तो वो मिलता कहाँ है? नाम रहा संतन आजीना, और संत बिना कोई नाम नहीं जीना, मगर संतों के नाम की पहचान नहीं हो सकती है। तो प्रेमियों, ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर है। ये गुरु महाराज की तस्वीर है, ये पूरे संत थे। और आप ये समझो, जब तक इस धरती पर रहे तब तक बराबर अपने काम में लगे रहे। जो गुरु महाराज के आदेश के पालन में लगे रहे, अपने गुरु महाराज के आदेश के पालन में रहे, पूरे गुरु भक्त थे, पूरा आदेश का पालन किया, और जा कर के जीवों को समझाया, बताया, तमाम बिगड़े लोगों को सुधारा, तमाम लोगों को नामदान दिया, मदद भी किया अंतर की चढ़ाई में, और कितने जीवों को पार कर दिया है।
अभी तक जो पीछे के संत हुए हैं जितने जीवों को पार नहीं कर पाए, गुरु महाराज ने ऐसे जीवों को पार कर दिया है। अब जैसा मैंने बताया कि आज तक जो भी मनुष्य शरीर में आया इस धरती पर रहा नहीं, चला गया जब समय आया। ऐसे गुरु महाराज भी चले गए। जब शरीर बुढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, काम के लायक नहीं रहा, तब उन्होंने अपने को समेट लिया, अपने को समेट करके यानी चले गए अपने निज धाम में। अब वहाँ से काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? जीवों का कर रहे हैं। वहाँ से वो काम कर रहे हैं। आप तो पुराने लोग हो, इस भूल में और भटक में आ जाते हो कि गुरु अब हमारी मदद कैसे करेंगे। तो आपने गुरु के रूप को देखा नहीं। जो बता करके गुरु महाराज गए कि शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना, अच्छे लोगों का साथ करना, लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना, लाभ और मान की इच्छा न रख करके परमार्थी भाव रखो। जो ये दूसरे को नीचा दिखाने की, जो अंदर में जलन कशिक, जो इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, उस पर धूल डाल दो, मिट्टी डाल दो, उसको पैर से दबा दो। आप ये समझो कि उस चीज़ को, उनकी बातों को, जो भी आप ये समझो याद करके और याद रखते हुए, और जो मना किया उन्होंने उसको छोड़ते हुए जो लोग भजन करने में लगोगे उनको गुरु का रूप दिखेगा, दर्शन होगा। ना विश्वास हो आप, ना विश्वास हो तो पूछ लो, अभी इसी में बैठे हुए मिल जाएंगे। आप न पहचान पाओ मैं बता दूँगा। ये साधना करते हैं और इनसे पूछो कि गुरु महाराज कौन थे और ये कौन है और प्रभु कौन है, और गुरु के आदेश के पालन में जो लगे हुए हैं, लोगों को लगाए हुए हैं, वो कौन है। बहुत लोगों को पहचान हो गई, और जिनको पहचान हो गई, विश्वास हो गया, वो कहीं इधर उधर नहीं डगमगाए। बाकी लोग डगमग मन कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं है, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। अब लग जाओ। विश्वास तभी होगा जब गुरु का दर्शन अंतर में होगा, उनके नूर स्वरूप को जब देखोगे। क्योंकि हाड़ मांस के शरीर में तो अब रहे नहीं गुरु महाराज, चले गए। अब आप ये देखो कि इसको करके देखो, साधना शिविर क्यों लगवाई जा रही है? इसीलिए साधना शिविर लगवाई जा रही है कि आप भटक न जाओ, अटक न जाओ, आप दुनियादारी में न फंस जाओ, आप मान सम्मान के चक्कर में न फंस जाओ, आप अपने बल पर आगे बढ़ने की कोशिश में न फंस जाओ। इसलिए साधना शिविर लगवाई जा रही है कि गुरु के दया लो। गुरु चाहे तो जिसको दरिया बना दे, चाहे तो नाले को दरिया बना दे, जो वो चाहे राई को पर्वत करे, पर्वत राई माए, वो जो चाहे वो करें। क्यों? क्योंकि वो समर्थ हैं। तब उनके शक्ति का अनुभव होगा आपको। तो गुरु पर विश्वास करके अगर आप सत्संगी हो, गुरु महाराज का नामदानी हो, जितने भी हो, और लगोगे जिस काम को वो करते कराते रहे, भजन को, ध्यान को, सुमिरन को, साधना शिविर लगवाने को, लगाने को, उसमें बैठने को, बैठाने को, तो गुरु की पहचान हो जाएगी आपको। गुरु के दया का अनुभव आप लोग कर रहे हो। पहले क्या था, आप क्या हो गया, कितनी इज्जत सम्मान, कितना इज्जत सम्मान था, और आप ये समझो कि आपका आप बढ़ा। जब बराबर लगे रहे, गुरु पर विश्वास किया, गुरु की दया पर विश्वास किया, गुरु के वचनों पर विश्वास किया, और जो छोड़े वही उनके सामने ही समस्याएं, परेशानियां हैं, मानसिक शांति नहीं है लोगों को। तो गुरुओं की अब परंपरा रही है, क्या रही है कि जब वो इस दुनिया संसार से जाने लगे हैं, तब किसी न किसी को अपना काम सौंप करके गए हैं। कैसे? दादा गुरु थे, गुरु महाराज के गुरु महाराज, तो गुरु महाराज को काम अपना सौंप के गए। ऐसे जब गुरु महाराज जाने लगे, इस दुनिया संसार से जाने का उनका समय नज़दीक आया, उससे काफ़ी पहले ही मुझ ना चीज़ के लिए हुक्म देकर गए थे कि अब पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। दोनों काम में लगाओ। आप कोई हमारे शरीर को भले समझ लो, कि हमको भले समझ लो कि हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे दुश्मन कोई नहीं है। आप तो शरीर को देखते हो, आप तो बाहर से जो बोली बानी यानी बोली जाती है, कभी कड़क कभी नरम, इसको आप देखते हो, सुनते हो। आप जो आदमी खाता पीता है उसको देखते हो, टट्टी पेशाब समझते हो, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं देखता हूँ। आप धनी हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो,
आप मुखिया हो, चौधरी हो, आप समझो साधारण आदमी हो, कमाने खाने वाले हो, आप कोई भी हो, हम आपकी आत्माओं को देखते हैं। गुरु महाराज की जो प्रभु की जो अंश जीवात्मा आपके अंदर है वो कहीं न फंस जाए, इसलिए मैं तो बराबर प्रार्थना ही करता रहता हूँ, हाथ ही जोड़ता रहता हूँ कि गुरु का संग मत छोड़ो, गुरु को मत भूलो। भूल जाओगे तब जब गलत लोगों का साथ पड़ जाएगा, भ्रम में डालने वालों का साथ पड़ जाएगा, जब खान पान ऐसे लोगों के पास हो जाएगा कि जिससे बुद्धि खराब हो जाती है, तब भटक जाओगे, अटक जाओगे। तो मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। और ये जो तकलीफ़ें हो रही हैं आप लोगों को, चाहे शरीर से कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे धन में कमी हो रही हो, बरकत नहीं हो रही हो, इसके लिए भी उपाय बता देता हूँ। बहुत लोगों को बताया, उससे लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन अब संख्या बहुत बढ़ गई, अलग अलग लोगों को नहीं बताया जा सकता है, इसलिए अब तो एक उपाय यही निकाल दिया गया कि साधना करो, ज़्यादा देर तक करो, साधना में बैठो और सच्चे भाव से बैठो, सच्चे हृदय से बैठो, श्रद्धा विश्वास के साथ बैठो, और जैसा बताया गया कि दृष्टि इस तरह से टिकाओ, इधर से मन हटाओ, इधर से बेहोशी लाओ, लेकिन अंदर में बेहोशी न रहे। अंदर में याद रहे कि हम ध्यान लगा रहे हैं, प्रभु याद रहे, वो याद रहे कि जिनका हम ध्यान लगा रहे हैं वो न भूलें। उन्हीं को भूल जाते हो, नींद आ जाती है, विश्वास नहीं होता कि हम बैठ रहे हैं, हमको दिखता नहीं है, हम बैठ रहे हैं, हमको सुनाई नहीं पड़ता है, और फिर भटक जाते हो। अनुभव में जब नहीं आता, कर्म खराब हो जाते हैं, तो कर्म वही आड़े हाथ आ जाते हैं, इसलिए वही परेशान करते हैं। इसलिए कहा गया भाई 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। तो ये तो पुरानों के लिए कहता रहता हूँ। सेवा के द्वारा मन साफ होता है, सेवा के द्वारा भजन में मन लगता है, सेवा के द्वारा गुरु खुश होते हैं। बहुत सेवाएं बता करके गए गुरु महाराज। आप ये समझो, किसी के नेतृत्व में कुछ मत करो कि ये हम इसके बास थे, हमारा बास ये हो गया, अब हम इसको कुछ कहें, इसके कहने में करें तो हीनी होगी, बदनामी होगी, हमको नीचा देखना पड़ेगा। लेकिन जो गुरु महाराज आदेश दे करके गए, जो हमारे साथ के बास थे, साथ के पिता परमेश्वर थे, वो आदेश दे करके गए, उसी काम में लगो, तो सेवा तो तन से हो जाएगी। तन से सेवा करना जरूरी है, क्योंकि पाप ज़्यादातर तन से, शरीर से होता है, धन से भी होता है। गलत जगह पर धन लग गया, ऐसी जगह पर लग गया कि जहाँ उस धन से पाप हुआ, ऐसी जगह पर समझो ऐसे ऐसे को मतलब दे दिया कोई चीज़ कि जिससे पाप होता हो, पाप करे हो, तो पाप लग जाता है, पाप लग जाता है। तो धन से भी आप समझो कि सेवा करने का विधान संतों ने बना दिया था, धन से भी सेवा होती थी, होती है। मन से मन लगाओ कि गुरु महाराज जो मिशन छोड़ करके गए वो मिशन जल्दी पूरा हो जाए, इस धरती पर सतयुग आ जाए, सबके खाने के लिए हो जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लग जाए, प्रकृति ये जो साथ नहीं देती, कुदरत जो साथ नहीं देता है, ये साथ देने लग जाए, लोगों को विश्वास हो जाए उस मालिक पर जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, ताकि वो परेशान न रहे, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, उसको उस मालिक पर विश्वास हो जाए, मालिक को, भगवान को याद करने लग जाए, तो वो समय आ जाए। वो समय कौन सा था? सतयुग का समय था। सतयुग इस धरती पर आ जाए, उस काम को पूरा करने में, सतयुग के योग्य बनाने में, सतयुग के लायक लोगों को बनाने में, सतयुग देखने लायक बनाने में, कलयुग के रगड़ा झगड़ा झंझट मार काट से बचाने के लिए काम में तो लग जाओ। वो आपके लिए सेवा है। सेवा करो, सेवा करो, भजन करो। हम तो यही पुराने लोगों से कहते हैं। और नए लोग जो आप आए हो, आपको नामदान दूंगा, क्योंकि गुरु का आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है, वही गुरुमुक्ता है। जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मन तो ये तरह तरह से भरमाता है, मन तो तरह तरह से दौड़ लगाता है, महत्वाकांक्षा पैदा करता है, इच्छा पैदा करता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, अहंकारी शरीर को बना देता है। मन तो ये काम करता, तो मन के कहने पर मत करो, गुरु के कहने पर करो। तो गुरु महाराज के आदेश का पालन करता हूँ, नामदान भी दूंगा। हालांकि नामदान देना कि कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है।
बहुत मार पड़ती है, समझ लो। बहुत लोड आता है जिसको बोझा कहते हैं कर्मों का, उसको भोगना पड़ता है। जैसे मैं भोग भी रहा हूँ बुढ़ापे के शरीर, आप पे समझो तरह तरह की परेशानियाँ झेल रहा हूँ, लेकिन काम में लगा हुआ हूँ, गुरु के आदेश के पालन में लगा हुआ हूँ। इसलिए गुरु की दया बराबर मिल रही है और शरीर ये चल रहा है। और आज आपके बीच में न आए होते, आप जो नए लोग आए हो नामदान लेने के लिए, तो आपको अगर कहीं किसी आश्रम पर बुलाया गया होता वहाँ न पहुँच पाते, लेकिन यहाँ इस आश्रम पर आ गए, आपके नज़दीक था तो आप आ गए। इसीलिए बराबर मेहनत करता रहता हूँ, जीवों का भला हो जाए, कल्याण हो जाए, मेरे द्वारा हो जाए, तो इससे अच्छा क्या होगा। सौभाग्य की बात और क्या होगी। तो आपको दूंगा नामदान, कौन सा नाम बताऊंगा, वही नाम जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज कहा करके गए वो नाम बताऊंगा, जिसके लिए कबीर साहब कहा करके गए, जिसके लिए पलटू नानक साहब कहा करके गए, वो नाम आपको बताऊंगा। ध्वन्यात्मक नाम जिसको बताया गया, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा पंच शब्द मिल मंगल गाना, जिसके लिए कहा गया जिसके लिए कहा नानक साहब ने पंच शब्द निर्माइल बाजय, जिसके लिए समझो कि अन्य महात्मा कहा करके गए, वो 5 नाम आपको बताऊंगा। तो ये मुझसे बोलने वाला नाम नहीं रहेगा, जिसको ध्वन्यात्मक नाम कहते हैं, इसको सुना जाता है। तो सुनने का तरीका भी आपको बताऊंगा। सुनने का नाम होता है भजन, और उनको देखने का नाम बताऊंगा आपको कि इनको इस तरह से देखा जाएगा, ध्यान लगाया जाएगा और उनका सुमिरन किया जाएगा, उनको खुश किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। तो वो बताऊंगा, सुमिरन, ध्यान और भजन आपको बताऊंगा, और नाम बताऊंगा, नाम आपको बताऊंगा 5 नाम। अब आप समझो प्रेमियों कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है। रूप किसको कहते हैं? जैसे आपका नाम है और आपका ये चेहरा है, तो चेहरे को क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। बड़े रूपवान हैं, इनका देखो कितना बढ़िया रूप है। ऐसे वो जो नाम हैं उनके रूप हैं। आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे इनका भी स्थान है। और ये जो बोली बोलते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ये भी बोली बोलते हैं, तो उनकी बोली है, वो आवाज़ सुनाई पड़ती है उनकी। तो आप ये समझो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ आपको यहीं सत्संग के बाद मिल जाएगा। कागज़ को ले लेना और याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये नाराज़ हो गए, आपका नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम मत करना। अब आप जो पढ़े लिखे लोग हो, विद्वान लोग, कहोगे बाबा आप बताओगे तो नहीं, और हम बताएंगे तो हमारा नुकसान होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। देखो प्रेमियों, वक्त के महापुरुष, वक्त के गुरु जिसको आदेश दे करके जाते हैं कि ये नाम को बताएंगे, उनके मुँह से एक बार सुनना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसी में वो पावर भर देते हैं, ताकत भर देते हैं। उसमें ताकत उनको उनके गुरु से मिलती है। ऐसे वो अपने उत्तराधिकारी जिसको कहा गया उसको बता करके जाते हैं, उसमें शक्ति रहती है, वो काम करती है। अब उदाहरण देकर समझा दें, आपके जालौर में ऑफिसर्स हैं, दफ्तर हैं, किसी भी दफ्तर में चले जाओ तो वहाँ बाबू लोग मिलेंगे, चपरासी मिलेगा। किसी चपरासी से कहो, किसी क्लर्क से कहो कि साहब को थप्पड़ मारो, कोई मारेगा? नहीं मारेगा। और साहब ने कह दिया इसको थप्पड़ मारो, पड़ेगा चटाचट, गाल लाल हो जाएगा, खाल उजड़ जाएगी। जो बात आपने कहा और आपके कहने का कोई असर नहीं रहा, वही बात साहब ने कहा, अधिकारी ने कहा, और वो लागू हो गया। पावर था उसके ज़बान में, अधिकारी के ज़बान में पावर था, शक्ति थी, इसलिए वो लागू हो गया। तो आप किसी को भी मत बताना इन नामों को, और पर्चा भी आपको मिल जाएगा। न मिले तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, अब याद हो जाए तो फाड़ के फेंक देना। रिकॉर्ड करके भी नए आदमी को मत सुनाना, और छाप भी मत देना आप पेपर में।
नहीं तो वही नुकसान आपका भी होगा जो बताने वाले का होता है। तो किसी को न बताना, न रिकॉर्ड करके नए आदमी को सुनाना, न छाप देना पेपर में, पर्चे में। तो ये 5 नाम आपको भी याद कराऊंगा। अब आप 3 चीज़ और समझो। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन। और 3 चीज़ और समझो। 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये हैं बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। इसी तरह से जो जीवात्मा है परमात्मा के अंश, कहाँ बैठी है? यहाँ बैठी। उसमें एक आँख है, तो यह आँखों के बीच से दिखाई पड़ती है। इन आँखों से ध्यान लगाना पड़ता है, आँख बंद करके इसे ध्यान लगाना पड़ता है। तो आँख में ही आँख दिख जाती है। जीवात्मा की आँख इन्हीं आँखों से अंदर में दिख जाती है। अभी देखने का तरीका आपको बताऊंगा। तो एक आँख जीवात्मा में है, उसी को दिव्य दृष्टि, आत्मचक्षु, शो नेत्र, थर्ड आई महात्माओं ने कहा है। तो 2 आँखें बाहर और एक आँख अंदर, 3 आँख। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और एक कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान और 3 नाक। एक सुराख के दाहिनी तरफ है और एक के बाईं तरफ है। यह है नाक। ये ऊपर से जो दिखाई पड़ता है नाक, ये नाक नहीं है। ये तो जैसा नाला हो, गंदगी जहाँ से निकलती हो उसके ऊपर पुल बना दो और वो ढक जाए। ऐसे ये जो गंदगी नाक से निकलती है, इससे समझो ढकी हुई है। अब ये जो नाक जहाँ से गंदगी निकलती है, ये बड़े काम की है। अभी नाक को मुँह बंद कर लो, क्या होगा? बंद करके मत देखना, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। आत्महत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है, जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है, उद्धार नहीं होता है, नरक 84 में जाना पड़ता है, मार पड़ती है। इसलिए न तो आत्महत्या करना, अपनी जान देना, अकाल मृत्यु लेना, और न दूसरे के जान को मारना। तो ये यानी श्वास लेता है नाक, और श्वास किसको कहते हैं? हवा को। तो हवा में से हवा ले करके किसको देता है? प्राणों को देता है। 10 प्रकार के प्राण हैं, सबसे मुख्य प्राण यहाँ है। यहाँ से और जगहों पर जाता है, यहाँ नाभि पर जाता है, पेशाब वाली जगह जाता है, लेट्रिन वाली जगह जाता है। वहीं से आप ये समझो भौहों को चलाने में प्राण काम करते हैं, पलकें दबाने में काम करते हैं, सब जगह उन्हीं का असर है। 10 प्रकार के प्राण हैं, नाम भी है इनका। प्राण, अपान, समान, उदान, देवदल, धनंजय, कुरुम, क्रिकल, ये सब नाम भी हैं। तो ये अपना काम करते हैं। हवा लेकर हवा देते हैं प्राण को, और वो फैला देता है, सबको देता है, बंटवारा कर देता है। जो मुख्य प्राण है यहाँ पर है हृदय में। तो एक बार में एक नाक के सुराख से अच्छी हवा जाती है, और दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा और गंदी हवा बाहर निकलती है। ये अपना काम कभी नहीं बंद करते, 24 घंटा चालू रखते हैं। आप चाहे नहाओ, धो, खाओ, सो, कोई भी काम करो, ये अपना काम बंद नहीं करते हैं। आखिरी वक्त पर ही अपना काम बंद करते हैं। साधना में भी जीवात्मा निकलती है तो अपना काम बंद नहीं करते हैं, ये करते रहते हैं। तो नाक के बाहर, इससे खुशबू और बदबू यानी सुगंधी और बदबू ये दोनों मिलती है। क्योंकि बदबू है यहाँ पर दुनिया में, ऊपरी लोकों में कोई बदबू नहीं है, खुशबू ही खुशबू है। तो अंदर की जो नाक होती है ऊपरी लोगों की खुशबू पाती है, वो लेती है। तो 3 आँख, 3 कान, 3 नाक। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 कीजिए। अब 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। इसको करने के लिए न घर छोड़ना रहेगा, न ज़मीन जायदाद छोड़नी रहेगी, न बाल बच्चों को छोड़ना रहेगा। जो भी काम आप करते हो मेहनत ईमानदारी से करना। मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो आपको उसमें बरकत मिल जाएगी। मार कर लाओगे, काट कर लाओगे, लूट कर लाओगे तो कोई उसी तरह से आपसे भी ले जाएगा। दिल दुखा के ले लाओगे तो दिल दुखा करके कोई ले जाएगा, वो सब चला जाएगा। मेहनत की कमाई रहती है, मेहनत की कमाई में बरकत मिलती है। तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना। जीव हत्या हो जिसमें, वो कोई भी धंधा कारोबार आप मत करना।
कि जिसमें जीवों की हत्या होती हो। जैसे मछली मारने का काम करते हैं, जैसे मुर्गी पालने का काम करते हैं, जिसमें जीव हत्या होती है। आप समझो ये बूचड़खाने खोल देते हैं लोग कि आमदनी ज़्यादा होगी, यानी समझो इससे पैसा बहुत आएगा। ये सब काम आप लोग मत करना। बाकी आप सीधा साधा काम करो, मेहनत ईमानदारी से करो, तो गुरु पर हमको भरोसा है, हमारे गुरु महाराज आपको बरकत देंगे। और प्रेमियों, और क्या करना रहेगा? बाल बच्चों की देख रेख के बाद, काम धंधा सब खत्म करने के बाद 24 घंटे में समय निकालना रहेगा आपको भजन के लिए, ध्यान के लिए। कितना समय? कम से कम 3 घंटा प्रैक्टिस में आपको निकालना रहेगा। शुरू में निकालना रहेगा, बाद में तो कम समय में भी काम बन जाता है, लेकिन शुरू में तो आपको 3 घंटा निकालना रहेगा। कभी भी समय निकाल लो, खंडों में करो, आधा घंटा करो, फिर 1 घंटा करो, फिर आधा घंटा करो, खंडों में निकाल लो। लेकिन यह समय आप अगर निकालोगे, मन को लगाओगे, मन को रोकोगे, तो गुरु की दया ज़्यादा मिलेगी। अब ये जो 3 दिन की साधना शिविर लगाई जाएगी, जिसके बारे में मैं कल भी बताया था, जो लोग पहले आ गए थे, आज बताया सुबह, और अभी आप जो बाद में आए हो बता देता हूँ। 3 दिन की अखंड साधना शिविर लगेगी, 3 दिन की। कब से लगेगी? 2 बार लगेगी। मकर संक्रांति के पहले जो खंडित साधना शिविर चल रही है, कभी भी कोई करे, अपने घरों में लगावे, जगह जगह करे, ये आप लोग जानते हो, सबके पास तक खबर है। नहीं है तो पुराने लोगों से पूछ लेना, भाई कैसे लगाना है, कैसे करना है, किस तरह से किया जाता है, ये पूछ लेना। पुराने लोग आपको मिल जाएंगे, इसी में आपको बता देंगे, तो आप को समझो उनसे वो मालूम हो जाएगा। तो ये 2 बार लगेगा। एक तो अभी 11 तारीख को लगेगा, इसी दिसंबर में, गुरुवार दिन पड़ेगा। आज भी गुरुवार ही है आज के दिन, और इतवार को 14 तारीख को ख़त्म होगा। सुबह 9 बजे चालू होगा और इतवार को सुबह 9 बजे ही समाप्त होगा। और गुरु महाराज की मौज दया से मैं ही शुरू कराऊंगा और मैं ही ख़त्म करूंगा उसको। मैं तो एक जगह रहूंगा, लेकिन ऑनलाइन अब सब सिस्टम बन गया है। ऑनलाइन आप तक दिख जाएगा, खबर हो जाएगी। मान लो जहाँ मोबाइल काम नहीं करता है, जहाँ पर यह सिस्टम नहीं है, वहाँ मोबाइल से या पार्टीदूत जिसको कहते हैं, संदेशा पहुँचाने वाले, आप संदेशा पहुँचा देना कि 9 बजे शुरू होगा सुबह और 9 बजे ही ख़त्म होगा। इतवार को 72 घंटे की साधना शिविर ये लगेगी। इसमें जो मन को रोक करके श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, उनके ऊपर दया होगी। पहले स्थान, दूसरे स्थान, आप ये समझो कि धनी आपके ऊपर दया करते रहे। आपकी बार गुरु महाराज ही संभाल रहे हैं इस साधना शिविर को, इसलिए तीसरे और चौथे स्थान के धनी आपके ऊपर दया करेंगे। अभी तक जिसको दया नहीं मिली उसको दया मिलेगी। उज्जैन आश्रम पर भी साधना शिविर लगेगी। आप जिनको कुछ तरक्की मिल गई है अंदर में, कुछ भी अनुभव हो गया है, पहले हुआ था अभी हुआ, आप उज्जैन आ सकते हो, लेकिन पहले खबर कर देना वहाँ, ताकि वहाँ आश्रम पे रहने वाले लोग आपकी कुछ व्यवस्था बना सकें, जो बना सकें रहने खाने की, पानी पेशाब की व्यवस्था बना सकें। नहीं एकदम अचानक सब लोग पहुँच जाओगे तो कैसे वहाँ व्यवस्था हो पाएगी? तो सबको तो आना नहीं है उसमें। जिनकी प्रबल इच्छा है कि हमको कुछ दया मिली है उसको हम और आगे बढ़ाएं, वो लोग आ जाना आप। लेकिन ज़्यादा बुढ़े अगर आप कोई हो, शरीर से बहुत कमज़ोर हो, ठंडी गर्मी का असर आपके ऊपर जल्दी आ जाता हो, तो आप लोग अपने अपने घरों में करना। इसी तरह से बुढ़ी माताएं जो हैं वो भी नहीं आएंगी। छोटे बच्चे को तकलीफ़ होगी ठंडी के महीने में, छोटे बच्चों को लेकर के बच्चियां नहीं आएंगी, वो लोग घरों में करेंगे। और अगर औरतें आती भी हैं तो परिवार के साथ में आएंगी, अकेले कोई लड़की नहीं आएगी, यह भी आपको बता देते हैं। पति के साथ आ जाओ अगर आप ब्याहिता हो, अपने पिता के साथ, भाई के साथ आ जाओ, साधना करने के हिसाब से आ जाओ, तो आपके लिए तो आश्रम खुला ही हुआ है। वहाँ तो व्यवस्था हर तरह की बनाई गई, लाखों की भीड़ होती है, आप ही लोग करते हो सब व्यवस्था, तो वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं तो बनी हुई हैं। सबसे सुगम, सबसे आसान वही आश्रम हमको लगा। नहीं तो हम तो किसी भी आश्रम पर जो आप लोगों ने पूरे देश में बना रखा है, विदेशों में जो बना रखा है, हम तो किसी भी आश्रम पर बैठ करके 3 दिन कर लेते और आपको करा देते। लेकिन हमको सबसे ऊँचे तो वही लगा कि उज्जैन आश्रम पर हो जाए। तो उज्जैन आश्रम भी आ सकते हो और दया का अनुभव कर सकते हो, गुरु की दया काम करेगी वहाँ पर। तो प्रेमियों,
जिनको अभ्यास करना है, अभी भर्ती होना है, अपने अपनी जगह पर करना 3 दिन, वहीं लगा लेना साधना शिविर, अपने घरों में लगा लेना। आश्रमों जगह जगह बने हुए हैं, वहाँ लगेंगे, वहाँ चले जाना। आप कहीं भी किसी गांव में जिसमें सत्संगी हैं उसमें लगा सकते हो। कहीं जहाँ जगह मिल जाए आपको, जो जगह दे दे उसके यहाँ लगा लो। सत्संगी नहीं भी है लेकिन जगह कोई दे देता है, धार्मिक है, जहाँ बाधा नहीं आती है, आपको डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं नहीं होता है, तो आप वहाँ भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करोगे तो पाओगे, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। करोगे तो चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो, आपको मिलेगा। पुराने लोगों से ज़्यादा नए लोगों ऊपर दया हो रही है, ये हमने देखा, बहुत ज़्यादा दया हो रही है। और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को हो रही। कारण है उसका, लगन से करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, इसलिए हो रहा है। आपने तो किया और छोड़ दिया, लेकिन वो करते हैं तो जो कहा जाता है वही करते हैं, लगे रहते हैं। तो लगे रहते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। कहा गया ना, पड़ा रहे दरबार में, धक्का धनी का खाए, और कभी तो गरीब नवाजी, जो दर चाल न जाए। तो ये दर है दया लेने का। तो अब आपको नामदान देता हूँ, लेकिन एक प्रार्थना आप लोगों से है। क्या है? हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सत्योग लाने की करो तैयारी। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना, वही है ब्रह्मचारिता। कहा गया एक नारी ब्रह्मचारी, एक आहारी सदा व्रतधारी। बुजुर्ग लोग कहावत कहते थे, बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए। बुजुर्गों की सेवा करना लोगों ने बंद कर दिया, अब उनके पास उठना बैठना बंद कर दिया, तो कहाँ से सीख मिलेगी। तो आपको देता हूँ नामदान, बैठ जाओ, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ बैठो। पुराने लोग दोहरा लो, दोहराने में कोई दोष नहीं, दोहराने में कोई दोष नहीं। गुरु महाराज भी दोहरवाते थे, बगल में बैठाए रहते थे, हम कहते थे दोहरा दो, समझा दो, बता दो, याद करा दो, करा दो। खाली नाम बताने का नहीं, आदेश था कि तुम बताओ, लेकिन दोहराने का था। बाकी सब काम गुरु महाराज, देखो जब गुरु महाराज की तबीयत खराब हुई, शरीर कमज़ोर हुआ, कराने लगे से मेरे से। तो अब आप समझ लो पुराने लोग। तो अब आप समझो प्रेम, सिखाया बताया कि 40 साल अपने पास रखा गुरु महाराज ने, दया दिया, तब आज इस लायक हुआ कि आपके सामने कुछ बोल सकूं, कह सकूं, नामदान दे सकूं। तो पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान ले लो। बैठो, आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। देखो सुबह बहुत अच्छा भजन बनता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया कि जैसे आलस से दूर हो जाए, और बैठ कर कान में उंगली लगा के और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश किया। सुबह थोड़ा मन भी शांत रहता है, थकावट भी नहीं रहती है, दिल दिमाग शरीर सब ताज़ा रहता है, इसलिए सुबह का बहुत अच्छा होता है। तो बैठ कर के प्रैक्टिस करना। और अभी साधना शिविर जगह जगह लगेगी, ये पुराने प्रेमी सब लगवाएंगे, उसमें चले जाना, वहाँ बैठ कर के ज़्यादा से ज़्यादा समय तक करना। तो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन। और देखो बच्चों, छोटे बच्चे जो आप लोग आए, आप लोग माता पिता का रोज़ पैर छूना, और ये जो मास्टर जी लोग हैं, गुरु जी लोग हैं, इनका पैर छूना, और ये जो जैसा कहें वैसा पढ़ाई करना। जो भी काम घर के लोग कहें, जिम्मेदार लोग, बच्चों तुमसे बड़े हैं, कर सको तो उसको कर देना, और मेहनत से पढ़ना। लेकिन परीक्षा के समय में अगर कोई चीज़ समझ में ना आवे, भूल जाओ, तो जय गुरुदेव नाम आँख बंद करके अंदर में बोलना, तो सवाल समझ में आने लगेगा, और फिर उसी को लिख देना। सवाल न समझ में आ रहा हो, मास्टर जी पूछ रहे हो, तो तनिक देर के लिए आँख बंद करो, जय गुरुदेव बोलो अंदर में, तो सवाल समझ में आने लगेगा। और बराबर जय गुरुदेव नाम तुम लोग बोलते रहना बच्चों, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहना। कोई भी हो, आप तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, आजमाइश करके देख लो, मुसीबत आवे उस समय जय गुरुदेव नाम बोलो, मददगार हो जाएगा ये मुसीबत में जय गुरुदेव नाम। 10 बार बोलोगे, ध्वनि बोलोगे जय गुरुदेव नाम की, कोई न कोई विकल्प आ जाएगा, कोई न कोई जान माल की रक्षा करने वाला मिल जाएगा, दया हो जाएगी। तकलीफ़ें हैं जो आपको बनी हुई,
छोटी मोटी तकलीफ़ें ये जो हैं, ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि से चली जाएंगी। बाकी भजन से जाएंगी। कर्म जो करते हैं भजन ध्यान सुमिरन से करते हैं उसको करना रहेगा, तो तकलीफ़ें धीरे धीरे घर की ख़त्म हो जाएंगी। जिन लोगों को बताया गया और लगातार जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा सुबह शाम घरों में परिवार सहित बोलने लग गए, उनके घर में तकलीफ़ें बहुत कम हो गई। कुछ लोगों के घर से बिल्कुल निकल जैसी गई। इसलिए सब लोग याद कर लो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने के लिए। और बोलना कैसे बोलोगे, बुलवा के बता देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। तो अब आज का ये पूर्णिमा का कार्यक्रम का समापन हो रहा है। आप लोग बराबर देशभक्ति बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। तोड़ फोड़ आंदोलन से दूर रहना, आगजनी से दूर रहना, हिंसा हत्या से दूर रहना, अपनी भी जान बचाना और दूसरे की भी जान की रक्षा करना, क्योंकि आगे का समय खराब आ रहा है, बहुत ख़राब समय आ रहा है। अभी बताऊंगा आपको, नया वर्ष जब लगने को होगा, नया वर्ष का कार्यक्रम होता है, उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे आफत आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी। शुरुआत हो जाएगी 2026 के लगते लगते। तो समय बहुत ख़राब आ रहा है। उस खराब समय से बचो, बच्चों को बचाओ, परिवार वालों को बचाओ, समाज के लोगों को बचाओ, देश को बचाओ। इसलिए प्रेमियों, आप लोग देश विरोधी कोई काम मत करना। अधिकारियों कर्मचारियों का जो नियम है पालन कराते हैं उसका पालन करना, उनका सम्मान करना। हो सके आपकी उनकी कोई मदद कर सकते हो आप नियम कानून को बरकरार रखने के लिए, तो मदद भी कर देना। किसी धर्म की निंदा मत करना, किसी जाति की निंदा मत करना, किसी धार्मिक किताब की निंदा मत करना। निंदा बुराई से दूर रहो आप। हो सके किसी की मदद ही कर दो, बुरा मत चाहो। गृहस्थ का यह धर्म बनता है कि कोई भी भूखा दुखा आ जाए तो आपके पास जो है वो खिला दो, प्रेम से पानी पिला दो। आप तो उसकी मदद कर सकते हो। बीमार है, तकलीफ में है, आप दवा दे सकते हो, दवा दे दो। परोपकार कर सकते हो आप, परोपकार कर दो। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। बच्चे और बच्चियों का ध्यान रखना है, इनके अंदर नशे की आदत ना आ जा पावे, ये बिगड़ने ना पावें, गलत बच्चों के हाथ में बच्चे और बच्चियाँ ना पड़ जाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आप तो कमाते खाते हो, कमाओ खाओ। यह गरीबी अमीरी यह सब प्रारब्ध से मिलता है, योनि मनुष्य की प्रारब्ध से मिलती है। गुरु महाराज दया करेंगे आपको ऊपर, बरकत देंगे आपको जब मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे, बता दिया है आप। तो देखो प्रेम, ये पूर्णिमा का कार्यक्रम समाप्त हो गया। अब कल वहाँ पर प्रेमी जो आप बनाना चाहते हो गुरु महाराज का चिन्ह मंदिर, जैसे बावल में बन रहा है, वहाँ तो बहुत बड़ा बन रहा है, विशाल बन रहा है, समय लग रहा है इसीलिए बनने में। यहाँ छोटा मंदिर बनेगा। तो कल उसका भूमि पूजन शिलान्यास जिसको कहते हो वो होगा सुबह 9:30 बजे, वहीं पर हो जाएगा। अब सारे कार्यक्रम वहीं पर हो जाएंगे। अब इधर यहाँ नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, ये आपका आज का संपन्न हो गया। और शाम को आज थोड़ी देर ध्यान भजन होगा, वो भी वहीं हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता
द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया की नजर करो मेरी ओर, दया निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु निष्दिन, जैसे चंद्र चकोर, और दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, लियो हमसे मुख मोड़ लियो, और दया की नजर करो मेरी ओर, दया बालक जानी शूक बिसरावो, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी और दया की नजर करो मेरी ओर, दया शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो, अब किरण दरब पग यही मग और, किरण दया की नजर करो मेरी ओर, हर की नजर करो मेरी ओर, हर की जय।